हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल हमारा क्लासरूम में। आज हम लोग डिस्कस करेंगे क्लास 9 का चैप्टर नंबर 1 जो है नंबर सिस्टम। ठीक, चलिए तो इसकी जो बेसिक बातें हैं पहले उसको समझ लेते हैं। नंबर्स का इंट्रोडक्शन जो आपको पता है उन्हीं के बारे में, नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स एंड सो ऑन, रैशनल नंबर, ये सब क्या होता है आपको पता भी होगा। तो थोड़ा सा इसको रिकॉल कर लेते हैं एक बार। नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं भाई? हमारे पास नेचुरल नंबर जो होते हैं वो क्या होते हैं? 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन, आप बढ़ते जाइए आगे। ठीक, अच्छा, इसमें अगर आप चीज़ देखें तो इसमें आ रहा है नेचुरल में नेचर जैसा कुछ नाम आ रहा है। ठीक है ना? तो हम ऐसी चीज़ों के लिए यूज़ करते हैं जो हमें डायरेक्टली नेचर से मिल रही है। जैसे जैसे आप बोलेंगे 1 एप्पल, है ना, 2 मैंगो। ठीक है, 2 मैंगोज हो गए एंड सो ऑन। अच्छा, एक बात समझिए, पेड़ पे लगा हुआ आपको 3.5 एप्पल नहीं मिलेगा। ठीक है ना, पेड़ पे लगा हुआ तो नहीं मिलेगा। तो इसीलिए जो डेसिमल वाले नंबर होंगे, 3.5 है, या फिर मैं कहूँ 2.5 या 2.7, ये सारे के सारे नेचुरल नहीं होंगे। मतलब काउंटिंग नंबर्स। क्या मतलब है इस बात का? वापस से 1, 2, 3, 4, 5 एंड सो ऑन। अगर 2.5 है तो भाई ये नहीं होगा, 3.5 है नहीं होगा, 2.7 है नहीं होगा, यानी कि डेसिमल वाली चीज़ें नहीं होंगी। क्लियर? चलिए, अब नेक्स्ट पे आते हैं होल नंबर। होल नंबर क्या होंगे भाई? होल नंबर देखिए, ऑल द नेचुरल नंबर्स, अगर मैं बात करता हूँ तो मैं बोलूँगा ऑल द नेचुरल नंबर्स प्लस, इसमें आप ये वाला जैसे होल दे रखा है ना ये नंबर, तो इसी तरह से एक आप होल कर दीजिए भाई, होल कर दीजिए। होल का क्या मतलब हो गया? ज़ीरो। समझने के लिए ये हो गया, मतलब 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन, यही तो होगा हमारे नेचुरल नंबर। और इसमें मैंने ज़ीरो को भी इंक्लूड कर लिया, तो ये हमारे पास होल नंबर हो गए। अगेन, क्या डेसिमल वाले होंगे? नहीं होंगे। द रीज़न इज़, डेसिमल वाले तो नेचुरल ही नहीं हैं। तो अगर मैं 3.5 की बात करूँगा तो ये होल नहीं होगा। क्लियर है? ये होल भी 3.5 नहीं होगा। क्लियर? चलिए साहब, आगे बढ़ते हैं और इंटीजर्स के बारे में बात करते हैं कि इंटीजर्स क्या होते हैं। तो इंटीजर्स क्या हो गए भाई? नेचुरल नंबर्स को आप देख लीजिए, क्या हो गए हमारे पास? 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन। ओके, इसमें ज़ीरो भी इंक्लूड हो गया, यानी कि यहाँ तक अगर मैं बात करता हूँ तो आप क्या बोलेंगे? यहाँ पे तो हो गया आपके पास नेचुरल नंबर। ठीक है, नेचुरल नंबर हो गया, ये आपके पास ज़ीरो है ही। इसके अलावा अगर मैं जाऊँगा तो क्या बोलूँगा? नेगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर। क्या मतलब है? यानी कि -1, -2, -3 एंड सो ऑन। ये क्या है भाई? ये है नेगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर्स। ठीक है, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब फिर से वही, जो नंबर पॉजिटिव है, अगर मेरा नंबर पॉजिटिव है तो उसको क्या होना चाहिए? नेचुरल होना चाहिए। इसका क्या मतलब है? 3.5 इसमें भी नहीं होगा। देखिए, डेसिमल वाली चीज़ को अच्छे से समझ लीजिए, इंटीजर में भी नहीं आएगा। 3.5 होल नहीं है, 3.5 नेचुरल नहीं है, तो इंटीजर भी 3.5 नहीं होगा। अच्छा, नेगेटिव भी किसके हैं? सिर्फ नेचुरल नंबर के हैं, नेचुरल नंबर के हैं। इसका क्या मतलब हुआ कि अगर मैं आपसे कहता हूँ -3.5, भाई ये इंटीजर नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि ये तो इसका पॉजिटिव वाला जो पार्ट है वो नेचुरल ही नहीं है। क्लियर है? ये बात समझ में आ गई? इस बात को समझ लेना है अच्छे से। इंटीजर्स में नेचुरल नंबर होंगे और उन्हीं के नेगेटिव होंगे। अगर नंबर नेचुरल नहीं है तो उसका नेगेटिव भी नहीं होगा इंटीजर में। क्लियर? चलिए, ओके, अब इनके बाद अगर हम देखें तो हमारे पास आ जाता है क्या? रैशनल नंबर। ओके, तो रैशनल नंबर क्या होंगे? इसकी डेफिनेशन है, दोज नंबर विच कैन बी
represented, which can be represented in the form of P अपॉन Q, यानी कि P अपॉन Q के फॉर्म में रिप्रेजेंट किए जा सकते हो, जहाँ पे P एंड Q क्या होंगे, को प्राइम इंटीजर्स। ठीक है, अच्छा पहले इसको समझ लेते हैं। वेयर क्यू, पी एंड क्यू क्या है, इसको लिख लिया, वेयर पी एंड क्यू आर को प्राइम इंटीजर्स, को प्राइम इंटीजर्स हो। को प्राइम क्या होता है अभी समझते हैं। एंड क्यू इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो, क्यू इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो। ठीक, अब देखिए यहाँ पे बात आई है किसकी, P और Q के फॉर्म, P अपॉन Q के फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जा सकता हो। P और Q क्या हो, को प्राइम इंटीजर्स हो, और Q क्या हो, नॉट इक्वल टू ज़ीरो हो। अब को प्राइम को बाद में समझते हैं, पहले तो ये समझ लेते हैं कि इस बात का क्या मतलब है। P बाई Q के फॉर्म में आप इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जैसे हमारे पास 3/5 है ना। ठीक, अभी के लिए हम को प्राइम ना देख के, को प्राइम को नहीं देखते हैं, सिर्फ इंटीजर्स वाले पार्ट को देखते हैं। 3/5, ओके। नाउ माइनस का 7/11, दोनों इंटीजर्स हैं, 22/7, ओके। 5 है भाई, 5 P अपॉन Q के फॉर्म में है, बिल्कुल लिख सकते हैं 5/1। ये भी हमारे पास इंटीजर हो गया और ये भी हमारे पास इंटीजर हो गया। हमें रिप्रेजेंट करना है, ये वाली बात समझ में आ रही है, हम लिख पा रहे हैं उसको। क्या ज़ीरो है भाई, ज़ीरो है, ज़ीरो को क्या लिख सकते हैं, 0/3 या फिर 0/5। देखिए ये पार्ट भी जो है वो P अपॉन Q के फॉर्म में ही दे रखा है। क्लियर है, ये बात समझ में आ गई। ओके, नेक्स्ट अगर मैं आपसे कहता हूँ क्या 3/0 है, नहीं है, क्योंकि कंडीशन दे रखी है। क्या कंडीशन दे रखी है भाई, कि डिनोमिनेटर ज़ीरो नहीं हो सकता, और यहाँ पे डिनोमिनेटर ही ज़ीरो है। बात समझ में आ गई, डिनोमिनेटर ज़ीरो नहीं हो सकता। अगर डिनोमिनेटर ज़ीरो होगा तो नंबर रैशनल नहीं होगा। क्लियर है ये बात, ठीक। चलिए अब जरा इनके नोटेशंस देख लेते हैं, इनको कुछ स्टैंडर्ड नोटेशंस जो है उनके, वो क्या है जरा समझ लेते हैं भाई। देखिए हमारे पास जो नेचुरल नंबर है उसको हम किससे डिनोट करते हैं, कैपिटल N से डिनोट करते हैं। किसको डिनोट किया हमने, नेचुरल नंबर को कैपिटल N से, ओके। होल नंबर को ऐसे किससे डिनोट करेंगे भाई, होल नंबर को कैपिटल W से। नॉर्मली सारे नोटेशंस कैपिटल लेटर से ही होते हैं, ओके। इंटीजर्स को किससे आप डिनोट करते हैं भाई, आई से। कुछ बच्चों को लगता है पर आई से नहीं, ये जेड से होता है। क्लियर, क्योंकि एक जर्मन लेटर है, जर्मन वर्ड है ज़ालेन, उससे आई थिंक, अगर मेरा प्रोनाउंसिएशन सही है तो, ओके। एनसीईआरटी में दे भी रखा है ये। नाउ नेक्स्ट इज़ रैशनल नंबर। रैशनल नंबर को भी कुछ बच्चे थोड़ा सा गड़बड़ कर देते हैं, उसको आर से बोल देते हैं, आर से नहीं होता है भाई। किससे होता है, ये होता है क्यू से। ठीक, ये क्योंकि डिवाइड हो रहा है ना, अगर आप देखें ये P अपॉन Q के फॉर्म में दे रखा है, तो P बाई Q के फॉर्म में डिवीज़न चलता है तो कोशंट आता है ना। ये इस वाले Q से मतलब नहीं, कोशंट आता है। जैसे आप कोई भी नंबर डिवाइड करते हैं तो यहाँ पे आपका एक नंबर है, उसको आपने डिवाइड किया, ठीक है, इस नंबर को डिवाइड किया किसी नंबर P से, तो यहाँ पे X कुछ आपका कोशंट आएगा। ये X या आप बोलिए या Q बोलिए, उसके लिए है, ठीक है जी। ओके, तो ये रैशनल नंबर इस तरह से हो गया। क्लियर, आई थिंक ये बात समझ में आ गई। वापस से रिकॉल कर लेते हैं। नेचुरल नंबर क्या होगा हमारे पास, नेचुरल नंबर हमारे पास ऐसे नंबर जो नेचर से हमें डायरेक्टली मिलती है, ऐसी चीज़ों के लिए यूज़ करते हैं, जैसे 1 एप्पल, 2 मैंगो, 3 पाइनएप्पल एंड सो ऑन। ठीक है, तो 3.5, 2.5, 2.7 ये डेसिमल वाले नहीं होंगे। क्लियर, ऐसे ही होल नंबर जो होंगे उसमें क्या हो गया, ऑल द नेचुरल नंबर, और इसमें हमने एक होल कर दिया, यानी कि 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन, और इसके अलावा एक एक्स्ट्रा जो लिया है वो क्या है, ज़ीरो। इसमें भी डेसिमल वाली चीज़ें नहीं होंगी क्योंकि नेचुरल ही नहीं है वो।
क्लियर, नेचुरल नंबर में ही नहीं है। इंटीजर्स में सारे के सारे नेचुरल नंबर आ गए और उन्हीं के नेगेटिव हैं अपार्ट फ्रॉम ज़ीरो। इसका क्या मतलब है, 3.5 यहाँ पे भी नहीं होगा, 2.5 यहाँ पे भी नहीं होगा और इनके नेगेटिव भी नहीं होंगे, माइनस का 3.5 भी नहीं होगा। क्लियर है ये बात, बिल्कुल क्लियर है। रैशनल नंबर में क्या होगा, नंबर जो डेसिमल फॉर्म के होंगे या फिर फ्रैक्शन फॉर्म के होंगे। जैसे उनको मैं p बाई क्यू के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकता हूँ, जहाँ पे p और q क्या होंगे, इंटीजर्स होंगे, और q क्या होगा, नॉट इक्वल टू ज़ीरो। अब यहाँ पे एक टर्म है को प्राइम, ठीक। को प्राइम वाली बात को थोड़ा सा और समझ लेते हैं भाई, क्या बोल रहा है को प्राइम। को प्राइम का मतलब होता है रिलेटिवली प्राइम। देखिए को प्राइम का मतलब रिलेटिवली प्राइम। रिलेटिवली प्राइम का क्या मतलब हो गया, जैसे 1/2 ये इसमें और इसमें कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, यानी कि 5/10 अगर मैं लिखता तो आप इन दोनों में आप देखिए, इसको भी 5 से कैंसिल आउट कर सकता हूँ, इसको भी 5 से कैंसिल आउट कर सकता हूँ, तो ये अगेन 1/2 बन गया। तो सर क्या 5/10 रैशनल नहीं है, बिल्कुल है, रैशनल है। तो फिर आपने को प्राइम वाली बात लिखी है, क्यों लिखी है, ज़रा ये समझ लेते हैं कि ऐसा क्यों है भाई, है ना। देखिए अगर मेरे पास ये नंबर लाइन है, तो आपने नंबर लाइन पे सपोज़ सीखा होगा कि आपको 4/3 को रिप्रेजेंट करना है। अगर आपको 4/3 को रिप्रेजेंट करना है ना, रिप्रेजेंट ऑन नंबर लाइन, कोई अगर ऐसा दे रखा है तो आपने कैसे सीखा था, आपने कहा सर ये हो गया 0, ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3, ये हो गया 4, ये हो गया 5 एंड सो ऑन। पर आपको चाहिए 4/3, ठीक है, 4/3 चाहिए। तो जो डिनोमिनेटर में दिया है, डिनोमिनेटर में क्या दिया है, 3, ठीक है। हर टर्म को आप उसी से डिवाइड कर देंगे। क्या कर देते थे आप, इसको 1/3, इसको 2/3, इसको 3/3, इसको 4/3, इसको 4/3 और इसको 5/3। तो कैसा दिखाई देगा, ये हो गया 1/3, ये हो गया 2/3, ये हो गया 3/3, ये हो गया 4/3, ये हो गया 5/3। अगर नोटिस करें तो ये जो 3/3 है, ये जो 3/3 है, इसको आप क्या लिख सकते हैं भाई, 3/3 तो आपके पास क्या बन गया, ये तो 1 बन गया, है ना। यानी कि आपने नंबर लाइन को 3 से डिवाइड कर दिया, 1/3, 2/3 एंड 3/3 विच इज़ 1। तो अब ये 4/3 ये हो गया आपको, जो आपको रिप्रेजेंट करना था। ये वाला जो पार्ट था ये जो 4/3 है, ये आपका रिप्रेजेंट करने वाला पार्ट था, ठीक है। समझ में आ गई बात। डिनोमिनेटर में जो दिया होता था उससे डिवाइड कर देते थे, क्लास 8th में आपने पढ़ा होगा। तो आप कहेंगे सर इसका क्या मतलब है, को प्राइम से सारी बात तो घूम फिर के यहीं पे आ गई। देखिए भाई को प्राइम से जो मतलब है इस बात का ये है, जैसे मैंने कहा कि 5/10 है, तो जितना डिनोमिनेटर होता है उसी से डिवाइड करते थे, राइट। 5/10 दे रखा है तो इसमें आप 10 से डिवाइड कर देते। अब एक चीज़ समस्या है यहाँ पे कि 5/10 को आप 1/2 लिख देंगे, ज़्यादा आसान होगा, इज़न्ट इट। चलिए अगर मैंने 5/10 लिखा है, 5/10 लिखना है तो 10 से डिवाइड करना पड़ेगा, यहाँ 2 से डिवाइड करना पड़ेगा, जो कि टीडियस टास्क है 5/10 से डिवाइड करना, मतलब 10 पार्ट में डिवाइड करना। मैं 4/3 वाले एग्जाम्पल को ही वापस से ले लेता हूँ। 4/3 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 8/6 लिख सकता हूँ। तो मैं किससे डिवाइड करूँगा, ऑब्वियसली मुझे 6 से डिवाइड करना पड़ेगा, जो कि थोड़ा सा ज़्यादा मुश्किल टास्क है भाई। 1/3, 2/3 ठीक है, उसकी जगह 1/6, 2/6, 3/6, 4/6 कुछ ऐसा बन जाता है ना। क्या बन जाता भाई, 1/6, 2/6, 3/6, 4/6, 5/6, 6/6, और इस 6/6 को आप 1 लिख देते। बात समझ में आ रही है। तो ये अपने आप में थोड़ा सा टीडियस टास्क हो जाता। यही अगर कोई आता और कहता कि सर मैं तो इसको 8/6 की जगह 80/60 कर देता हूँ, क्या कर देता हूँ 80/60, तो आप देखिए 60 से डिवाइड करना पड़ेगा, जो कि बहुत ही टीडियस टास्क हो जाएगा। और कोई आके ये लिख दे फिर, तो आप समझ रहे हैं हो क्या रहा है। इतने बड़े टर्म्स से डिवाइड करेंगे, इतने पार्ट्स में डिवाइड करेंगे पूरे नंबर लाइन के पीसेस को, तो बहुत ही टीडियस टास्क है। सिर्फ नंबर लाइन पे हमारे रिप्रेजेंटेशन की मैं बात करता हूँ, उसके लिए हमारे लिए को प्राइम बहुत इंपॉर्टेंट है। अदरवाइज़ ऐसा कोई दिक्कत नहीं। क्या 5/10 नहीं होगा, बिल्कुल होगा। को प्राइम नहीं है तो क्या हुआ, नंबर लाइन रिप्रेजेंटेशन की ये बात आएगी, बाकी सब कोई दिक्कत नहीं है।
आई थिंक दिस इज़ क्लियर। ठीक है जी, तो रैशनल नंबर की सारी बातें भी हम लोगों ने कर ली हैं। अब बात करते हैं थोड़े से एग्ज़ाम्पल। ये आपका एग्ज़ाम्पल दे रखा है, ओके, तो ये आपका एग्ज़ाम्पल है, इसी को सॉल्व करेंगे। पहले तो क्या कह रहा है ये एग्ज़ाम्पल, ओके आओ भाई, देखिए एग्ज़ाम्पल 1 कह रहा है आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स ट्रू और फॉल्स, और इनका रीज़न देना है, गिव रीजन फॉर योर आंसर। ओके, पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, एवरी होल नंबर इज़ ए नेचुरल नंबर। एवरी होल नंबर इज़ ए नेचुरल नंबर, ऐसा होता है क्या? देखिए ये तो इसका आंसर क्या हो गया, बहुत आसान सी बात है, इसका आंसर क्या हो गया भाई, इसका आंसर हो गया नो। क्यों? ज़ीरो इज़ ए होल नंबर बट नॉट ए नेचुरल नंबर, राइट, नॉट ए नेचुरल नंबर। ठीक है, यही बात है, तो इसका मतलब इसका आंसर क्या हो गया, नो। ओके, अब सेकंड वाले पे आ जाते हैं। सेकंड वाला क्या कह रहा है वो देखते हैं। सेकंड कह रहा है एवरी इंटीजर इज़ ए रैशनल नंबर, सारे के सारे इंटीजर क्या हों, रैशनल नंबर। ये बात बिल्कुल ठीक है भाई, -3 है फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मैं आपसे कहता हूँ -3 है तो ये क्या हो गया, -3/1। 7 है, क्या बन गया, 7/1। 0 है, 0/1। ठीक, 0/5 भी कुछ भी लिख सकते हैं। तो ये p/q के फॉर्म में तो आप सारे नंबर्स को लिख ही सकते हैं, सारे के सारे इंटीजर्स को। तो इसका आंसर क्या हो गया, इसका आंसर हो गया भाई यस। ठीक, यस, एवरी इंटीजर इज़ ए रैशनल नंबर। अभी नेक्स्ट क्या बोल रहा है थर्ड वाला, एवरी रैशनल नंबर इज़ एन इंटीजर। थर्ड बोल रहा है एवरी रैशनल नंबर इज़ एन इंटीजर, इसका आंसर क्या हो जाएगा, नो। रीज़न 5/3 इज़ ए रैशनल नंबर but not an integer. It is not an integer. I think this is ये बात I think ये बात एकदम क्लियर है, दिस इज़ क्लियर। ओके, चलिए हिंदी इंग्लिश मिक्स कर दिया, दिस इज़ बात क्लियर, वाह क्या बात कही है सर। चलिए ठीक है, ओके, तो तीनों पार्ट हो गए एग्जाम्पल 1 के, ओके क्लियर। नाउ एग्जाम्पल नंबर 2 पे आते हैं भाई। एग्जाम्पल नंबर 2 क्या कह रहा है, ये कह रहा है फाइंड 5 रैशनल नंबर्स बिटवीन 1 एंड 2। क्या है ये, एग्जाम्पल 2, एग्जाम्पल 2 कह रहा है फाइंड 5 रैशनल नंबर्स बिटवीन 1 एंड 2। चलिए अब देखिए, इसको करने के लिए सबसे पहली बात तो ये है कि मेथड 1 पे आते हैं हम। मेथड 1, ओके, मेथड 1 क्या कह रहा है, देखिए ये हमारे पास सपोज नंबर लाइन है, हमारे पास ये लिखा हुआ है 1 और ये लिखा हुआ है 2। ठीक है, ओके, अब हम क्या करेंगे, अब इन दोनों के बीच में जो होगा, इनका मिड वैल्यू जो होगी वो एक नंबर होगा जो इनके बीच में ही होगा, तो वो हम क्या कर लेंगे भाई, वो हो जाएगा 1 + 2/2 विच इज़ 3/2, तो 3/2 बन गया ये। चलिए अब इन दोनों के बीच में भी एक नंबर होगा 1 और 3/2 के बीच में, वो नंबर क्या होगा, वो नंबर होगा 1 + 3/2 होल अपॉन 2। दोनों की मिड वैल्यू ऐसे तो निकालेंगे, दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड कर दिया, तो ये क्या बन गया आपके पास, ये बन गया 2 + 3/2 होल अपॉन 2 विच इज़ 5/2/2 विच इज़ 5/4। तो एक नंबर आ गया आपके पास क्या, 5/4। ओके, सिमिलरली आप इसकी और इसकी मिड वैल्यू निकाल लेंगे इन दोनों के बीच में, तो वो कैसे निकालेंगे आप, वो आप निकालेंगे अगेन इन दोनों की मिड वैल्यू के लिए भाई 3/2 + 2 होल अपॉन 2
ओके, तो ये क्या बन गया 3+4/2/2 यानी कि 7/2/2 विच इज़ 7/4। तो ये वैल्यू क्या निकल के आ गई 7/4। नाउ अब आप क्या कर सकते हैं, अब आप ये कर सकते हैं कि इसके और इसकी मिड वैल्यू निकाल लें। तो आप कैसे निकालेंगे भाई वो, उसके लिए आप करेंगे 1 + 5/4 होल अपॉन 2। इसका मतलब बन गया 4 + 5/4/2 विच इज़ 9/4/2 विच इज़ 9/8। तो यहाँ पे एक वैल्यू आ गई 9/8, 9/8। ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज इन दोनों के बीच की आप वैल्यू निकालेंगे, मिड वैल्यू निकालेंगे। तो आप क्या करेंगे इसके लिए आप ये करेंगे जो अभी पहले किया हमने कि भाई 7/4 + 2 होल बाय 2 यानी कि 7 + 8/4/2 यानी कि बन गया 15/4/2 विच इज़ 15/8। तो यहाँ वैल्यू बन गई आपके पास 15/8। अब देखिए क्या क्या वैल्यू बनी। पहली चीज़ तो बन गई 3/2, है ना, पहली वैल्यू बन गई आपके पास 3/2। दूसरी वैल्यू बन गई 5/4, तो ये लिख लिया। तीसरी वैल्यू 7/4, इन दोनों के बीच में ये हो गया। फिर 9/8 और ये 15/8, ये बन गई। 5 वैल्यू चाहिए थी, 5 वैल्यू चाहिए थी और 5 वैल्यू आ गई आपके पास। अच्छा, एक तरीका ये हो गया, आप जो भी नंबर फाइंड करेंगे उसकी मिड वैल्यू फाइंड करते जा रहे हैं। नो डाउट ये थोड़ा सा टीडियस टास्क है, आई अग्री। अब इसके बाद हम मेथड 2 पे जाएंगे। मेथड 2, इसमें क्या है, आपको कितने नंबर चाहिए थे, आपको नंबर चाहिए थे 5 रैशनल नंबर्स, राइट। आपको चाहिए थे 5 रैशनल नंबर। तो जितने रैशनल नंबर चाहिए, है ना, जितने भी नंबर चाहिए 1 और 2 के बीच में आपको चाहिए 1 and 2, आपको चाहिए 5 रैशनल नंबर। तो आप क्या करेंगे, इस 5 में अपनी तरफ से एक ऐड कर दिए यानी कि 6। इस 6 को करना क्या है, 1 × 6। देखिए 1 को आप क्या लिख सकते थे, पहले आप ये देखिए 1 को आप लिख सकते हैं 1/1 और 2 को लिख सकते हैं आप 2/1, राइट। ओके, तो अब ये जो 6 निकल के आया है, ये जो 6 निकल के आया है, आप क्या करेंगे, इस 6 से इसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर देंगे। आप क्या करेंगे, इसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई, यहाँ पे भी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई। तो देखिए क्या बन गया, ये बन जाएगा 6/6 और ये बन जाएगा 12/6, राइट। अब देखिए क्या हुआ, ये बन गया आपके पास क्या 6/6 और ये बन गया आपके पास 12/6। तो ये 1 क्या बन गया 6/6 और ये 2 क्या बन गया 12/6, राइट। चलिए, तो अब इनके बीच में जो अगर आप नंबर लिखना चाहें तो आप क्या लिख सकते हैं, इनके बीच में आप लिख सकते हैं, न्यूमरेटर बढ़ाते जाइए, डिनोमिनेटर सेम, यानी कि 7/6, 8/6, 9/6, 10/6 एंड 11/6। और अगर आप देखें तो ये कितने नंबर हो गए भाई, ये आपके पास 5 नंबर्स ही हैं, राइट। क्या किया आपने, आपने ये किया कि आपको जितने भी नंबर चाहिए थे, 5 नंबर चाहिए थे, तो आपने क्या किया +1 कर दिया। अब इस +1 को करने के बाद 6 आ गया। अब इससे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में यहाँ मल्टीप्लाई, इसी से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में यहाँ मल्टीप्लाई, मतलब ये और ये इनसे मल्टीप्लाई किया, ये बन गया क्या 6/6 और 12/6। इसके बाद अगर आप देखें डिनोमिनेटर सेम रखिए और न्यूमरेटर को एक एक करके बढ़ाते जाइए, यही होगा। जितने भी यानी कि नंबर चाहिए, 5 चाहिए तो अपनी तरफ से आपने 1 ऐड कर दिया, अगर 6 चाहिए होते तो भी आप 1 ऐड कर देते और उसी से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लेते। क्लियर, ये ज़्यादा आसान है। मेथड 2 अगर आप देखें तो बहुत आसान है, राइट, मेथड 1 से। अब इसी में अगर मैं आता हूँ आपके पास, तो मेथड
3 के बारे में बात करते हैं। मेथड 3, ये मेथड 3 क्या है? देखिए इसमें मैंने +1 किया था, इसी का एक्सटेंशन है बेसिकली, इसमें +1 किया था। इसमें +1 की ज़रूरत नहीं है। 1 एंड 2 क्या है? 5 रैशनल नंबर बिटवीन 1 एंड 2। तो आप 1 और 2 इसमें अपनी तरफ से मैं क्या करूँगा, इनटू, भाई ये 1/1 है, 2/1 है, ठीक। रुकिए एक सेकेंड, ये हो गया 1/1, ये हो गया 2/1। यहाँ पे मैंने क्या किया, इंटू 10 कर दिया, इंटू 10 कर दिया, इंटू 10 कर दिया, इंटू 10 कर दिया। तो अब ये किस में कन्वर्ट हो गया? बेसिकली मैंने क्या किया, मैंने सिर्फ ऊपर नीचे ज़ीरोज़ इंक्रीज़ कर दिए न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी। तो ये क्या बन गया? ये बन गया 10/10 और ये बन गया 20/10। अब इसके आगे आप कुछ भी लिखते जाइए इनके बीच में, डिनोमिनेटर सेम रख के। न्यूमरेटर बढ़ाएंगे तो क्या बन जाएगा? 11/10, 12/10, 13/10, 14/10, 15/10। और इसके बाद भी आप कर सकते हैं। आपको सिर्फ 5 नंबर चाहिए थे। आपको क्या चाहिए था भाई? 5 रैशनल नंबर, तो 5 बन गई है। इसमें आप इससे ज़्यादा भी कर सकते हैं क्योंकि आपके पास स्पेस है अभी। आपके यहाँ पे अगर आप चाहें तो आप लिख सकते हैं 16/10 एंड सो ऑन, पर वो आपको चाहिए नहीं तो मैंने इसलिए लिखा नहीं है। इसमें क्या है, आपको +1 करना पड़ रहा था ये वाला पार्ट। इसमें +1 नहीं, सोचना नहीं है, बस न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में आपको एक एक ज़ीरो लगा देना है और उसको सॉल्व कर देना है। अब इसका फ़ायदा क्या है, इसमें आप कुछ भी, एक ज़ीरो क्या आप एक से ज़्यादा भी कर सकते थे। अगर आप चाहते तो आप ये कर देते, भैया ये 100 हो जाता, ये भी 100 हो जाता, तो नंबर बन जाता क्या, 100/100, और ये बन जाता 200/100। तो इसके बाद आप कर देते 101/100, फिर 102/100, 103/100, 104/100 एंड सो ऑन। तो अगर आप देखें तो आप इस तरीके से बिना +1 किए सिंपली आपको सिर्फ नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ इंक्रीज़ करने हैं न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में, और आपका काम बहुत आसानी से हो जाएगा। क्लियर है ये बात? ठीक है, चलिए, ओके फाइन। तो ये मेथड 3 भी हमने समझ लिया। मेथड 1 जिसमें आपने मिडिल वैल्यू निकाल रहे थे, दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड करके। इसके अलावा मेथड 2 में आपने क्या किया, आपने 1 ऐड किया जितने नंबर चाहिए थे उसमें, और न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में दोनों से मल्टीप्लाई करने के बाद एग्जैक्टली उतने नंबर आपको मिल गए। यहाँ पे आपने अपनी तरफ से कोई भी एक नंबर ले लिया, 10 से मतलब सिर्फ 10 लगाया, आप कुछ भी कर सकते थे, आप 20 भी कर सकते हैं, 30, जिससे चाहें मल्टीप्लाई, या कोई भी और नंबर बड़ा इससे आप ले सकते हैं, 5 से या 6 से बड़ा जो भी आप नंबर चाहें वो ले सकते हैं। क्लियर? चलिए फाइनली हम आ जाएंगे अपने एक्सरसाइज पे। ठीक है, तो हमारी एक्सरसाइज 1.1 कह रही है, पहला क्वेश्चन, इज़ ज़ीरो ए रैशनल नंबर, कैन यू राइट इट इन द फॉर्म ऑफ p/q वेयर p एंड q आर इंटीजर्स एंड q इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो। ये हम लोग क्वेश्चन ऑलरेडी कर चुके हैं। एग्जाम्पल जब लिया था कि ज़ीरो ले लिया था, ज़ीरो को क्या लिख सकते हैं, 0/1, या ज़ीरो को लिख सकते हैं आप क्या, 0/2, या कोई भी और इंटीजर्स अपार्ट फ्रॉम ज़ीरो डिनोमिनेटर में चला जाएगा। तो ज़ीरो क्या रैशनल है? बिल्कुल है। तो इसका आंसर क्या हो गया, यस, ज़ीरो इज़ ए रैशनल नंबर, है ना। और इसको हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं। चलिए, तो पहला क्वेश्चन हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, फाइंड 6 रैशनल नंबर बिटवीन 3 एंड 4। तो हमारे पास 2 बोल रहा है, 3 एंड 4 के बीच में 6 रैशनल नंबर चाहिए। ठीक है, तो 6 + 1 किया विच इज़ 7। तो 7 से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे किस में भाई, 3 को लिख सकते हैं 3/1, और 4 को लिख सकते हैं आप 4/1। तो किससे मल्टीप्लाई डिवाइड कर रहे हैं आप 7 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर रहे हैं। तो आप लिख लीजिए भाई, इंटू 7 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 7। तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 21/7, और ये बन गया 28/7। तो ये इसके आगे बस आप न्यूमरेटर बढ़ाते जाइए, यानी कि 22/7,
23/7, 24/7, 25/7, ओके, 26/7 एंड 27/7। आप देखिए 1 2 3 4 5 6 रैशनल नंबर चाहिए थे और आ गए हमारे पास। क्लियर? बहुत आसान है, बहुत ही आसान है ना। बाकी मेथड 3 पे भी आप जा सकते थे। मेथड 3 पे आप जाते तो क्या करते, आपके पास दे रखा है क्या, 3 एंड 4, 3 और 4 दे रखा है, तो 3/1 4/1 आप करेंगे क्या, इंटू 10 इंटू 10 इंटू 10 इंटू 10, और आगे आपके पास बहुत आसानी से सॉल्व बन जाएगा। क्या बन जाएगा, 30/10 एंड 40/10। यहाँ आप न्यूमरेटर बढ़ाते जाइए, डिनोमिनेटर सेम रखते जाइए, 31/10, 32/10, 33/10, 34/10, 35/10, 36/10। बस इतने ही नंबर चाहिए थे, बन गए भाई 6 नंबर, 1 2 3 4 5 6। ठीक, आप दोनों में से कुछ भी इस्तेमाल कर सकते हैं, या तो ये या फिर ये, दोनों ही ठीक है। नाउ हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है, ज़रा वो देख लेते हैं। फाइंड 5 रैशनल नंबर्स बिटवीन 3/5 एंड 4/5। ओके, कितने, 5 रैशनल नंबर बिटवीन 3/5 एंड 4/5। 3/5 एंड 4/5 के बीच में 5 ही है ना जी, 5 रैशनल नंबर्स। ओके, 5 रैशनल नंबर्स। एक वही काम करना है जो अभी हम लोगों ने किया था भाई। यहाँ पे डिनोमिनेटर क्या था, डिनोमिनेटर यहाँ पे अगर आप देखें तो 1 था, 1 था जो दे रखा है। यहाँ पे डिनोमिनेटर क्या है, 5 है, तो भी क्या फ़र्क पड़ेगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। आपको 5 दे रखा है यहाँ पे, 5 + 1 क्या, कितना हो गया, 6। तो अब आप लिख सकते हैं क्या, आप लिखेंगे 3/5 4/5 इंटू 6 इंटू 6 इंटू 6 इंटू 6, राइट। तो अब ये नंबर क्या बन गया आपके पास, ये बन गया 18/30, और यहाँ बन गया 24/30। न्यूमरेटर बढ़ाते जाइए, 19/30, 20/30, 21/30, 22/30, 23/30। तो हम देखेंगे 1 2 3 4 5, 5 रैशनल नंबर आ गए हमारे पास। क्लियर है, ये बात समझ में आ गई आपको, 3/5 एंड 4/5 के बीच में। क्लियर, बहुत ही आसानी से अब इस तरह के क्वेश्चन हम कर पाएंगे। नाउ क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स, गिव रीज़न फॉर योर आंसर। ओके, पहला है एवरी नेचुरल नंबर इज़ ए होल नंबर। ये बात तो बिल्कुल सही है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा भाई, मैं फोर्थ की बात कर रहा हूँ यहाँ पे। फोर्थ क्वेश्चन कह रहा है एवरी नेचुरल नंबर इज़ ए होल नंबर, तो ये हम बोलेंगे यस इट इज़ ट्रू। क्या आंसर हो गया, यस एज होल नंबर्स आर नेचुरल नंबर along with ज़ीरो या इंक्लूडिंग ज़ीरो। तो इसका मतलब अगर होल नंबर ऐसा है तो इसका मतलब नेचुरल नंबर तो आएंगे ही आएंगे उसमें। क्लियर है ये बात। नाउ क्वेश्चन नंबर 4 का 2 क्या बोल रहा है, एवरी इंटीजर इज़ ए होल नंबर। इसका ये 4 का फर्स्ट पार्ट था, है ना, 4 का ये फर्स्ट पार्ट था। 4 का सेकंड पार्ट क्या बोल रहा है, एवरी इंटीजर इज़ ए होल नंबर। भाई ये बात तो गलत हो गई, नो। एवरी इंटीजर होल नंबर कैसे हो जाएगा, -3 इज़ एन इंटीजर बट नॉट ए होल नंबर। ये वाली बात समझ में आ गई, एवरी इंटीजर इज़ ए होल नंबर वाली बात तो नहीं हो सकती, नो।
एवरी रैशनल नंबर इज़ ए होल नंबर, ये भी नहीं हो सकता। थर्ड पार्ट अगर आप देखें, ये सेकंड पार्ट था, ये फर्स्ट पार्ट था। ये कह रहा है एवरी रैशनल नंबर इज़ ए होल नंबर। नो, अगेन नो। क्यों भाई? 5/2 इज़ ए रैशनल नंबर बट नॉट ए होल नंबर, नॉट ए होल नंबर। जब इंटीजर नहीं हो रहे हैं तो रैशनल नंबर कहाँ से होल नंबर हो जाएंगे? ये बात ठीक है। आई होप ये चीज़ें आपको समझ में आई होंगी, और इसी के साथ ही हमारी एक्सरसाइज 1.1 हमने समझ ली, अच्छे से सारे कॉन्सेप्ट्स को समझ लिया और इनको सॉल्व भी कर लिया। क्लियर? इसके आगे की चीज़ें जैसे रैशनल नंबर में ही हम आगे बढ़ेंगे अपार्ट फ्रॉम इर्रेशनल नंबर्स एंड ऑल, और उसके बारे में आगे के एक्सरसाइजेज में सीखेंगे। अच्छे से आपने समझ लिया, प्रैक्टिस कर ली। कोई डाउट आता है तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। टेक केयर, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू।